लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम अध्ययन के लिए बैठे हैं। मैंने उस इंट्रोडक्शन में, उस प्रस्ताव में ये लिखा था कि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं यहां पर स्पून फीडिंग, रेडी टू ईट, प्री डाइजेस्टेड नहीं दूंगा। इस बहाने, इस निमित्त से जो संदर्भ मैं यहां पर उल्लेखित कर रहा हूं, केवल बता रहा हूं, आप उसको सुन रहे हैं, उनको आप उस बहाने, उस निमित्त से एक्सप्लोर करोगे, आप उसको ढूंढोगे। इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंसेस दिए कि आपको उठाकर जाकर चरक संहिता खोलकर पन्ने पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको लिंक्स दिए, ऑनलाइन लिंक दिए। क्यों ना ऑनलाइन लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक झटके में स्थान क्लिक होता है, अध्याय क्लिक होता है, श्लोक नंबर क्लिक होता है, और क्या सुविधा चाहिए। ये भी स्पून फीडिंग है, ये भी रेडी टू ईट है, ये भी प्री डाइजेस्टेड फूड है। हमारे जमाने में इतना भी उपलब्ध नहीं था। आप जितना स्वयं स्फूर्ति से प्रयत्न करेंगे, उत्कृष्ट यत्न कार्य, ऐरदोपदेशेषु विधेय परमादरः, इसका अर्थ क्या है? मुझे ऐरत के प्रति रिस्पेक्ट है ये नहीं, मुझे ऐरत के प्रति प्रेम है ये नहीं। पाठ अवबोध अनुष्ठान ही उत्कृष्टो यत्न कार्य, आई विल पुट माई हार्डेस्ट एफर्ट्स। यत्न का अर्थ चांस लेना, ट्राई करना नहीं है। इट इज नॉट ए कैजुअल थिंग, इट इज ए डेलिबरेशन, इट इज डिटर्मिनेशन कि मैं ये स्वयं करना चाहता हूं, मुझे पैसिवली अपने आप अनायास मिल जाए नहीं। उसके लिए जो सायास आवश्यक है, प्रयत्न आवश्यक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन आवश्यक है, वो कीजिए तब वो मिलेगा। हाँ, तो अगर हम पेशेंट को कहेंगे मैं चूर्ण भेज रहा हूं, आप उसका स्वाद बनाए, नहीं बनाएगा वो। तो हमें एक व्यावसायिक दृष्टि से, और बाकी की जो 3 चीजें बताई, अफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी, इस दृष्टि से अगर उस क्वाथ को हम शास्त्र के आधार से ही, अपने मन से नहीं, एडजस्टमेंट से नहीं, गतानुगतिकता के रूप में नहीं, अगतिकता के रूप में नहीं, समझ रहे हैं ना? ये हम मजबूरी से, हम विवश हैं इसलिए हम कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र के आधार पर भूयश्चैषां बलाधानं कार्यं स्वरस भावने, स्वरसैहि तुल्य वीर्यैः वा तस्मात् द्रव्याणि भावयेत्, स्वरसैहि भावयेत् तुल्य वीर्यैः वा, स्वरस के ही समान जिसका वीर्य है, सामर्थ्य है, ऐसे क्वाथ से भी हम भावना दे सकते। तो यद्यपि हम यहां पर क्वाथ का अध्ययन कर रहे हैं और क्वाथ ही संहितोक्त शमन चिकित्सा का मूलाधार है, फिर भी क्वाथ आज के जमाने में डिस्पेंसेबल नहीं है। तो क्वाथ ही देना है, शास्त्र के ही परिमाण में देना है, तो उस क्वाथ को ट्रांसपोर्टेबल बनाइए, पैलेटेबल बनाइए, अफोर्डेबल बनाइए, और उसका आधार ही ये चरक चिकित्सा 12 का ये श्लोक, भूयश्चैषां बलाधानम। वी आर गोइंग फॉर भूयः बलाधान। बलाधान का अर्थ है हम उसका सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं, हम उसकी वीर्य की वृद्धि कर रहे हैं, हम उसका फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो न मात्रा मात्रम अप्यत्र किंचित आगम वर्जितम, आगम को छोड़कर कपोल कल्पित मनाचे श्लोक, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो छोड़ दीजिए कि मूल जो औषधि द्रव्य है उसमें 16 गुना डालना है या 8 गुना डालना है या 32 गुना, 64 गुना या 2 गुना, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि गतरसत्वम कथम भवेत्, वो जो औषधि द्रव्य है आपको मिला हुआ, जो इस समय आर्द्र नहीं है, जिसका स्वरस नहीं निकल सकता है, वो शुष्क है, भरड़ के रूप में है, कोर्स चूर्ण के रूप में है या फाइन पाउडर के रूप में है, उसको मैं सुयोग्य प्रोपोर्शन में, उतने मल्टीपल पोर्शन में जल में उबालूंगा और उसको प्रायः 1/4, चक्रपाणी ने लिखा है कि गतरसत्वम प्रायः चतुर्थ भागावशेषे भवति एव, तो उसको 1/4 तक मैं हटाऊंगा। अगर मुझे लगा कि नहीं 1/4 क्यों, मैं उसको 1/8 तक लाऊंगा, शारंग ने लिखा है वैसे। पानी कितना डालना है और उसको कितना हटाना है, ये आपके औषधि द्रव्य के स्वरूप पर निर्भर करता है, उसका काठिन्य कितना है, उसमें से कितना रस एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ये अंदाजा आपको देख देख के कर करके आ जाएगा। और नाउ द क्वाथ इज रेडी, विच इज हॉट एंड बॉइलिंग, एंड यू हैव फिल्टर्ड इट जस्ट नाउ। दैट क्वाथ इज नाउ टू बी एब्सॉर्ब एंड एडसॉर्ब्ड, टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑन अ पैलेटेबल, ट्रांसपोर्टेबल, साइजेबल
जिसका मात्रा एक समान हो, ऐसी गुटी वटी में उसको कन्वर्ट करना है। क्वाथ का सेवन प्रमाण कितना है, अभी यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वाथम द्रव्य पले कुर्यात् प्रस्थार्धम पादशेषितम। अगर 16 गुना पानी डालेंगे तो 1/4 बचेगा 4 पल, तो यानी एक समय में 160 ml क्वाथ देना चाहिए, यानी 1 कप से ज्यादा 1.5 कप तक 160 ml। अगर 50 का हिसाब करेंगे तो 200 ml, यानी 2 कप आपको काढ़ा देना। इतना पिएगा पेशेंट। प्रायः हमारे औषधि काढ़ों का, औषधि क्वाथों का जो रस रहता है, टेस्ट रहता है, वो कड़वा या कषाय ऐसे ही रहता है, या थोड़ा स्पाइसी रहेगा। अच्छा तो नहीं रहेगा कि मैं पी लेता हूं 2 कप, नहीं रहेगा। तो उनका कहना है कि क्वाथम द्रव्य पले कुर्यात् प्रस्थार्धम पादशेषितम, 8 गुना हिसाब करेंगे तो भी पादशेषितम 2 पल यानी 80 ml हो गया या 100 ml हो गया। और अगर 16 गुना पानी डालेंगे और 1/4 करेंगे तो 160 ml हो गया या 200 ml हो गया। इतना तो नहीं ले सकते ना एक समय में, ये भी सोचिए। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको 7 भावना दे सकते हैं। डिवाइड करो अभी 160 को 7 से, कितना हुआ 20 ml। 20 ml तो आसानी से ले सकते हैं ना। देखिए, शास्त्र से प्रताड़ना नहीं करनी है, शास्त्र से एडजस्टमेंट नहीं करना है। शास्त्र ने लिखा है अनुवासन बस्ती 240 ml है, और मेरे ग्लिसरीन सिरिंज में 100 ml की सिरिंज आती है, उसमें से ज्यादा मैं 60-70 ml दे सकता हूं, इसलिए मैं अनुवासन 60-70 ml का देता हूं। ये एडजस्टमेंट है। शास्त्र ने लिखा है कि वमन की जो मात्रा है वो अंतर्नख मुष्टि है, और वो शराव मात्रम पाएत। शराव का अर्थ होता है, शराव अष्टपलम प्रोक्ता। अष्टपल का अर्थ होता है 320 ml। 320 ml क्वाथ में आपका वमन पूर्ण हो जाना चाहिए। क्या आप 320 ml क्वाथ देते हैं पेशेंट को? पहले आप क्वाथ देते हो पेशेंट को? नहीं, आप किसी भी अंदाजन से यष्टि का चूर्ण लेते हो, उसमें किसी भी अंदाजन से पानी डालते हो, उसको जितना आपको समय या सुविधा है उतना आप उसको उबालते हो, और उस पानी का रंग बदल गया तो आप कहते हो कि यष्टि का फांट हो गया। अरे आप उबाल रहे हो उसको, फांट तो नहीं है। हाँ, आप यष्टि का पानी बनाते हो और पानी उसको पिलाते रहते हो, उंडेलते रहते हो, पिलाते रहते हो, उंडेलते रहते हो। कितना? 1 बाल्टी तक 15 लीटर। उनकी अपेक्षा है 320 ml क्वाथ पान के बाद उसको अर्धप्रस्थ, यह जघन्य शुद्धि है, यह 2 प्रस्थ, यह प्रवर शुद्धि है कफ की। प्रस्थ का अर्थ होता है 16 पल यानी 640 ml, ऐसे 2 यानी 1280 ml। 1 किलो कफ, 1.25 किलो कफ, 1300 ml, 1300 ग्राम कफ का निष्कासन, यह अर्धप्रस्थ कहेंगे। तो भी उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 300-400 ग्राम कफ 320 ml क्वाथ के पान के बाद बाहर आना चाहिए। आता है? किसने देखा? तो आज जो चलता है पंचकर्म के नाम पर, वमन के नाम पर, शोधन के नाम पर, उसको मैं इसी कारण से शोधन को शोधन कहता हूं। मुझे किसी को दूषण नहीं देने, मैं आपको जो बता रहा हूं उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे शास्त्र का संदर्भ है, उसके पीछे किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है, उसके पीछे आगम है। मैंने जो उदाहरण दिया उसके पीछे गतानुगतिकत्व है, उसके पीछे विवशता है, उसके पीछे वंचना है, प्रताड़ना है, शास्त्र के प्रति अप्रामाणिकता है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि यू आर डीलिंग विथ अ लिविंग बॉडी, एक चैतन्यमय जीवंत शरीर के साथ आप चिकित्सा का व्यवहार कर रहे हो। और वो जो जीवंत चैतन्यमय शरीर है वो ना तो आपका कस्टमर है, ना आपका क्लाइंट है, ना ही आपका पुत्र है, वो अन्नदाता है, भगवंत का स्वरूप है। तो जब आप उसकी सेवा कर रहे हो तो सेवा करने की संधि, सेवा करने का अवसर उस पेशेंट रूपी अन्नदाता भगवंत ने आपको दिया है, तो ये पूजा है, ये सबसे पवित्र मंगल उदात्त कर्म है। तो ऐसे कर्म को करते समय आप जो करण, जो साधन, जो औषध प्रयोग में ला रहे हो उसमें संपूर्ण रूप से प्रामाणिकता चाहिए। और अगर वो नहीं है
तो आप स्वयं आईने में देखकर अपने आप से, खुद से, स्वयं से आंख नहीं मिला सकते। और जो कृति करते समय आप खुद से आंख नहीं मिला सकते, जिसकी प्रामाणिकता के प्रति आपको स्वयं को विश्वास नहीं है, वो कर्म मत कीजिए। ये धर्म है। तो क्वाथ के निमित्त से मैंने आपको क्वाथ का प्रमाण, जल का प्रमाण, औटाने का प्रमाण, अन्यान्य संदर्भ, आज की स्थिति, क्वाथ का शास्त्र को अभिप्रेत सेवन प्रमाण, ये बता दिया। शारंगधर्म में इतना ही प्रमाण है, 2 पल। उसने बनाने के लिए कितना बोला? 16 गुना पानी डाला, उसका अष्टमांश किया, कितना रह गया? 2 पल। इसलिए तस्माच्च द्विपलम पिबेत, 2 पल यह शारंगधर का प्रमाण है, जो आज 80 ml आता है। 80 ml आज बोतल आती है कषाय की 200 ml। अगर आप 80 ml देंगे तो डोज कितने हो? इसलिए सोचिए, सभी ओर से सोचिए, केवल ग्रंथ की ओर से, टीका की ओर से, श्लोक की ओर से, शब्दार्थ की ओर से, व्याकरण की ओर से ऐसे मत सोचिए। यू आर डीलिंग विद द पेशेंट, यू आर गोइंग टू अर्न मनी फ्रॉम दैट। तो व्यवहार की दृष्टि से सोचिए, उस पेशेंट के पैसे की दृष्टि से देखिए। जो 1 रुपया आप उस औषध के लिए दे रहे हैं, उस 1 रुपये की कॉस्ट की तुलना में आप उसको वैल्यू दे रहे हो क्या? वो सोचिए, उसकी सुविधा सोचिए। इसलिए पैलेटेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एफिकेसी, ये 4 भी आज के औषध के नए चतुष्पाद है। और उस दृष्टि से मैं कहता हूं भूयेष्टेषां बलात्, उस दृष्टि से मैं कहता हूं कि अल्पमात्रोपयोगित्वात्, क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात्, अरुचेर प्रसंगता सप्तधा भावितावटी। ये मेरे आइडिया का या मेरे पास उपलब्ध है उन वटियों का, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, आप बनाइए। वो थोड़ा ही मेरा पेटेंट है। वचारे दर्दगण मेरा पेटेंट नहीं है, बुनिमादी मेरा पेटेंट नहीं है। वो तो आप भी बना सकते हो ना। उसके पीछे की संकल्पना ये है, उसके पीछे की प्रेरणा ये है, उसके पीछे का प्रयोजन, उद्देश्य ये है। तो आगे के व्याख्यान में देखेंगे जो बाकी के 2 कषाय कल्पनाएं रह गई, शीत और फंट, इनको देखेंगे, जिनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में आज के व्यवहार में होता है, होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। अस्तु, आपके संयमी श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद।